सलाम दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि वो डॉक्टर्स जो अपने पेशेंट्स का इतना ख्याल रखते हैं उन्हीं पेशेंट्स की वजह से बीमार होना शुरू हो जाएं? जी हाँ, ऐसी ही मेडिकल मिस्ट्रीज देखने में आई अमेरिका की स्टेट कैलिफोर्निया में, जहां एक पेशेंट के इमरजेंसी रूम में आते ही ईआर स्टाफ बेहोश होना शुरू हो गया। ऐसा क्या हुआ होगा कि सिर्फ एक पेशेंट की वजह से इमरजेंसी रूम खाली करना पड़ा और इंटरनल इमरजेंसी कॉल करनी पड़ गई? क्या ये किसी टाइप का गैसियस अटैक था या सिर्फ मास हिस्टीरिया का केस था? आइए समझते हैं क्या हुआ होगा। ये कहानी है रिवरसाइड कैलिफोर्निया में रहने वाली एक औरत ग्लोरिया सिसिलिया रेमिरेज की। इनकी उम्र 31 साल थी, ये शादीशुदा थी और इनके 2 बच्चे भी थे। ग्लोरिया असल में सर्विकल कैंसर से गुजर रही थी, जो कि लास्ट स्टेजेस पर था और उन्हें रेगुलरली वॉमिटिंग और नाउजिया होता था। 19 फरवरी 1994 की शाम 8 बजे उनकी हालत बिगड़ना शुरू हो जाती है। उनके शौहर 911 पर कॉल करते हैं और मेडिकल इमरजेंसी रिपोर्ट की जाती है। बस 15 मिनट के अंदर उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है। इमरजेंसी रूम स्टाफ के लिए अब तक ये एक रेगुलर इमरजेंसी सिचुएशन थी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि आगे चलकर ये एक खौफनाक रात में बदलने वाली थी। पैरामेडिक्स ग्लोरिया को इमरजेंसी रूम में ले जाते हैं। इनकी हार्ट बीट बढ़ी हुई थी और इनको सांस भी सही से नहीं आ रहा था। ईआर स्टाफ कुछ बहुत ही अजीब सा नोट करता है। ग्लोरिया की स्किन पर एक ऑयली सा ग्लो था और उनसे अजीब सी लहसुन की स्मेल आ रही थी। काफी सारे स्टाफ मेंबर्स ने बाद में रिपोर्ट भी किया कि बिल्कुल सेम स्मेल और ऑयली सब्सटेंसेस उन्हें ग्लोरिया के ब्लड में भी मिले। लेकिन उस वक्त इस सब को इग्नोर करके मेडिक्स ग्लोरिया को इनिशियल ट्रीटमेंट देना शुरू करते हैं। इनिशियल ट्रीटमेंट में उन्हें कुछ सेडेटिव्स दिए जाते हैं और क्योंकि उनकी हार्ट रिदम कम हो रही थी, इनको इलेक्ट्रिक शॉक देने की तैयारी शुरू की जाती है। ग्लोरिया का ब्लड सैंपल लेते वक्त नर्स नोटिस करती है कि सिरिंज में से कुछ अमोनिया की गार्लिक की स्मेल आ रही है। ब्लड के अंदर मैनिला कलर्ड पार्टिकल्स थे, जैसे छोटे छोटे क्रिस्टल्स या फ्लेक्स हों। ये मेडिकली बहुत ही अनयूजुअल सी चीज थी और यहीं से सब शुरू होता है। ग्लोरिया को ट्रीट करते वक्त एक नर्स को अचानक डिजीनेस फील होती है और वो बेहोश हो जाती है। इसके फौरन बाद एक नर्स और एक रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट को सांस लेने में तकलीफ महसूस होने लगती है। टोटल 23 स्टाफ मेंबर्स अफेक्ट होते हैं, जिसमें से 5 हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं और एक नर्स तो 2 हफ्ते के लिए आईसीयू तक पहुंच जाती है। इमरजेंसी रूम लिटरली इवैक्यूएट करना पड़ता है। इस सब की वजह से ग्लोरिया को एक आइसोलेटेड रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है और 8:50 पर अनाउंस कर दिया जाता है कि ग्लोरिया रेमिरेज की मौत हो चुकी है। उनकी डेथ का कॉज बाद में डिक्लेयर हुआ, जो था हार्ट फेलियर ड्यू टू किडनी फेलियर कॉज्ड बाय कैंसर। यानी उनकी डेथ टॉक्सिक फ्यूम्स की वजह से नहीं बल्कि नेचुरल कॉजेस से हुई। मगर स्टाफ के साथ क्या हुआ, उसका जवाब अभी तक मिस्ट्री है। अब ये केस सिर्फ हॉस्पिटल का नहीं रहा था, ये एक मल्टी एजेंसी इन्वेस्टिगेशन बन गया था, जिसमें रिवरसाइड काउंटी कॉरोनर, कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ साइंसेज और लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस शामिल हो चुकी थी। सब एक ही चीज का जवाब ढूंढ रहे थे, क्या ग्लोरिया रेमिरेज की बॉडी ने सच में कोई टॉक्सिक गैस रिलीज की थी? ऑटोप्सी की गई और ग्लोरिया की बॉडी को 6 दिन तक एक स्पेशल सील्ड रूम में स्टोर किया गया, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर्स को डर था कि बॉडी से कोई टॉक्सिक कंपाउंड ना रिलीज हो रहा हो। ऑटोप्सी रिपोर्ट में कोई जानलेवा टॉक्सिन्स नहीं पाए गए और मौत का रीजन ऑर्गन फेलियर यानी कार्डियक डिसरिथमिया बताया गया। ब्लड में कुछ अनयूजुअल पार्टिकल्स पाए गए, लेकिन कोई भी इतना टॉक्सिक नहीं था कि स्टाफ को बेहोश कर पाए। लेकिन कॉरोनर के पास एक मेजर इशू था कि सिर्फ 6 दिन में बॉडी अनयूजुअल स्पीड से डिकम्पोज हो चुकी थी। ये रैपिड डिकम्पोजिशन नॉर्मल नहीं था। कुछ एक्सपर्ट्स ने बोला कि मे बी बॉडी केमिकल्स अनयूजुअल थे, मगर कोई कंक्रीट प्रूफ नहीं मिल सका। कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ साइंसेज ने फुल स्केल इन्वेस्टिगेशन किया। उनका कहना था कि स्टाफ एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में था, जिसकी वजह से स्मेल, पैनिक और कंफ्यूजन ने एक चेन रिएक्शन स्टार्ट कर दिया। इस प्रोसेस को कहते हैं मैस हिस्टीरिया या मैस साइकोजेनिक इलनेस। लेकिन ये एक्सप्लेनेशन सबको सेटिस्फाई नहीं कर पाई, क्योंकि एक नर्स 2 हफ्ते से आईसीयू में थी। मैस हिस्टीरिया से कोई आईसीयू में 2 हफ्ते नहीं रहता। उस नर्स मॉरीन वेल्च के ब्लड में लो व्हाइट सेल काउंट मिला था। ये केमिकल एक्सपोजर का साइन होता है। ये डीएचएस थ्योरी को कमजोर कर देता है। जब गवर्नमेंट रिपोर्ट और साइंटिफिक एविडेंस ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं, कंफ्यूजन इनएविटेबल हो जाती है। 1994 में लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी
अमेरिका के टॉप रिसर्च लैब को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाता है। ये वही टीम थी जिसने सबसे फेमस और वाइडली एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशन दिया। उनकी थ्योरी आपको कुछ यूं नजर आ रही होगी अपनी स्क्रीन पर। चलिए इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। ग्लोरिया के घर वालों ने बताया था कि वो DMSO यानी डीमिथाइल सल्फोक्साइड को एक होम रेमेडी की तरह पेन रिलीफ के लिए यूज कर रही थी। DMSO एक जेल है जो लोग मसल पेन के लिए यूज करते हैं। ये जेल ऑयली फील देता है, एग्जैक्टली वही ऑयली शीन जो डॉक्टर्स ने ग्लोरिया की स्किन पर देखा था। और क्योंकि ग्लोरिया एक कैंसर पेशेंट थी और उनकी किडनीज भी सही से काम नहीं कर रही थी, DMSO ब्रेकडाउन नहीं हुआ और स्किन के ऊपर ही रह गया। ये DMSO लेयर जब कांटेक्ट में आती है ऑक्सीजन के, तो ये ऑक्सीडाइज होकर बनती है डीमिथाइल सल्फोन यानी DMSO2, जो के क्रिस्टल्स जैसा दिखता है लेकिन बिल्कुल हार्मलेस कंपाउंड है। ये शायद वही मैनिला कलर्ड पार्टिकल्स थे जो ब्लड सैंपल से मिले थे। LLNL इसको आगे बढ़ाते हुए एक थ्योरी देता है कि इलेक्ट्रिक शॉक्स से एक रेयर केमिकल रिएक्शन हुआ जिसने डीमिथाइल सल्फोन को डीमिथाइल सल्फेट में बदल दिया। डीमिथाइल सल्फेट एक बहुत ही टॉक्सिक और हार्मफुल केमिकल माना जाता है। इसका एक छोटा सा वेपर ही इंसान को वो सिम्टम्स दे सकता है जो ER स्टाफ में ऑलरेडी नजर आ रहे थे। जहां हर थ्योरी के कुछ सपोर्टर्स होते हैं, वहीं इसके कुछ क्रिटिक्स भी जरूर देखने में मिलते हैं। LLNL की थ्योरी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कुछ केमिस्ट का कहना था कि DMSO टू डीमिथाइल सल्फेट कन्वर्जन बहुत ही रेयर होता है और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी से इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होना नामुमकिन है। रिएक्शन कंडीशंस बहुत स्पेसिफिक होनी होती हैं और हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट इसके लिए आइडियल नहीं था। यानी LLNL थ्योरी परफेक्ट नहीं थी, लेकिन अब तक की सबसे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन थी। कुछ और थ्योरीज पेश की गई लेकिन सब रिजेक्ट कर दी गई क्योंकि कोई साउंड एविडेंस नहीं मिला इनको प्रूव करने के लिए। ग्लोरिया की फैमिली ने हॉस्पिटल को ब्लेम किया। उनका कहना था कि स्टाफ बहुत ज्यादा पैनिक कर चुका था और ग्लोरिया की प्रॉपर केयर नहीं कर सका। ऑटोप्सी और बॉडी स्टोरेज पर भी सवाल उठाए गए। फैमिली का स्टांस इमोशनल था लेकिन साइंस इसे बिल्कुल डिफाई करती है। आज के टाइम पर साइंटिस्ट का मानना है कि ग्लोरिया की डेथ एक नेचुरल कॉज की वजह से हुई, लेकिन ER स्टाफ के साथ जो भी हुआ वो आज भी एक मिस्ट्री है। मीडिया ने ग्लोरिया को नाम दिया दी टॉक्सिक लेडी। इससे केस तो सेंसेशनल बन गया, काफी हाइप मिली, लेकिन इस लेबल ने ग्लोरिया की असल आइडेंटिटी को ओवरशैडो कर दिया। ग्लोरिया एक इंसान थी, एक माँ थी, एक बीवी थी। मीडिया ने उन्हें एक हॉरर स्टोरी बना दिया, मगर सच तो ये है कि वो एक पेशेंट थी जो सिर्फ जिंदगी की लड़ाई लड़ रही थी। ये थी ग्लोरिया रेमिरेज की कहानी, जिसे समझना जरूरी है ताकि हम फैक्ट्स और फिक्शन का फर्क समझ सकें। शुक्रिया।